जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MHRG पर। दोस्तों आज हम साधारण ब्याज का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं इस पर 3 वीडियो बना चुका हूं, जिसको मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हूं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या दिया है। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 2600 रुपया हो जाती है तथा 7 वर्ष में 3400 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में कितना हो जा रही है, 2600 रुपया हो जा रही है तथा 7 वर्ष में कितना हो रही है, 3400 रुपया हो रही है। तो यह बताना है कि वह धनराशि क्या होगी। देखिए 3 वर्ष में कितना, ध्यान दीजिए, 3 वर्ष में कितना हो रही है, 3 वर्ष में हो रही है 2600 रुपया। कितना, 2600 रुपया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 7 वर्ष में कितना हो रही है, तो 7 वर्ष में हो रही है 3400 रुपया। इसको भी लिख लीजिए, 7 वर्ष में 3400 रुपया, ठीक है। देखिए अब 1 वर्ष का आप निकाल लीजिए ब्याज। देखिए इनका अंतर कर लीजिए, ठीक है। देखिए 3 का और 7 का अंतर कितना होगा, यानी कि 3 वर्ष और 7 वर्ष का अंतर होगा 4 वर्ष का। कितने का, 4 वर्ष का। और यहाँ पर देखिए 2600 और 3400 का अंतर कितना, 800 का अंतर होगा। कितने का, 800 का अंतर होगा। देखिए 4 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा है, 800 रुपये का ब्याज बढ़ रहा है। तो देखिए जब 4 वर्ष में, ध्यान दीजिए, 4 वर्ष में 800 रुपये का ब्याज बढ़ रहा है, तो 1 वर्ष में कितने का बढ़ेगा। तो देखिए 1 वर्ष में बढ़ेगा, 4 से काटेंगे 800 को तो कितना बार में कटेगा, 4 दूना के 8, तो 200 हो जाएगा। कितना, 200। यानी कि 1 वर्ष में 200 रुपये का ब्याज बढ़ रहा है। देखिए हमको निकालना क्या है, हमको धनराशि निकालना है। तो धनराशि हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए यह क्या है, यह है मिश्र धन। यह 3 वर्ष का मिश्र धन है और यह 7 वर्ष का मिश्र धन है, ठीक है। देखिए यह 3 वर्ष का मिश्र धन है और यह जो है 7 वर्ष का मिश्र धन है। हमें निकालना क्या है, हमें मूलधन निकालना है। मैं मूलधन निकालने के लिए आप लोगों को क्या बताया था कि मिश्र धन माइनस जब ब्याज कर देंगे तो मूलधन निकल कर आ जाएगा। देखिए यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं और आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं पहले यहाँ से निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए पहला ध्यान दीजिए, देखिए 1 वर्ष में कितना ब्याज है, आप कहेंगे 200 रुपये का 1 वर्ष में ब्याज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का है ना, तो 1 वर्ष में 200 रुपये का, तो 3 वर्ष में कितने का, तो आप कहेंगे 3 वर्ष में हो जाएगा 600 रुपये का ब्याज। कितना, 600 रुपये का ब्याज। देखिए यह है मिश्र धन, हमें निकालना है मूलधन। तो हम क्या करेंगे, देखिए मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं, मिश्र धन माइनस ब्याज कर देते हैं। तो देखिए 2600 में से क्या करेंगे, 2600 में से 600 को माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा। मूलधन कितना आएगा, मूलधन आएगा 2000 रुपया। कितना, 2000 रुपया मूलधन आ गया, 2000 रुपया। देखिए हम इससे भी निकाल लिए, अब चलिए इससे भी निकाल कर देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए दूसरे से भी निकाल कर देखिए। देखिए दूसरा मिश्रधन कितना दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा मिश्रधन दिया है 3400 रुपया। कितना, 3400 रुपया। और कितने साल में हो रहा है, देखिए 7 वर्ष में हो रहा है। 1 वर्ष में 200, तो 7 वर्ष में कितना, 1400। तो आपका ब्याज आ जाएगा 1400 रुपया। कितना, 1400 रुपया। मूलधन निकालना है तो क्या करेंगे, मिश्रधन में से ब्याज को माइनस कर देंगे। मिश्रधन है 3400 रुपया और ब्याज है 1400 रुपया। तो देखिए 3400 में से जब हम 1400 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2000 रुपया। कितना, 2000 रुपया। तो देखिए इससे भी हम निकाल लिए, अब चाहें तो किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसे देखिए, इसमें क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 6 वर्ष में 4200 तथा 8 वर्ष में 4800 हो जाए तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है मूलधन, मूलधन यानी कि धनराशि, और पूछ रहा है ब्याज की दर। हमसे दोनों पूछ रहा है, मूलधन भी पूछ रहा है और ब्याज की दर भी पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी उसी तरह निकालेंगे। देखिए 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 4200 रुपया हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 4200 रुपया। देखिए 6 ईयर्स में हो जा रहा है 4200 रुपया। कितना, 4200 रुपया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 8 वर्ष में हो रहा है 4800 रुपया, ठीक है। 8 ईयर्स में हो रहा है 4800 रुपया। अब देखिए इनका अंतर कर लीजिए। देखिए पहले वर्ष का अंतर कितना है, वर्ष का अंतर है 6 वर्ष और 8 वर्ष का अंतर हो जाएगा 2 वर्ष का। कितने का, 2 वर्ष का। और 4200 और 4800 का अंतर कितने का, तो आप कहेंगे 600 रुपये का। कितने का, 600 रुपये का। देखिए 2 वर्ष में कितना ब्याज, तो आप कहेंगे 600 रुपये का ब्याज। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो देखिए 1 वर्ष में हो जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे 600 को तो 300 रुपया आ जाएगा। कितना, 300 रुपया। तो कितना ब्याज बढ़ रहा है, 300 रुपया ब्याज बढ़ रहा है।
हमें निकालना क्या है, हमें मूलधन और ब्याज की दर निकालना है। पहले मूलधन निकालिए। देखिए मूलधन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना दिया है 300 रुपये का, और यहाँ पर 6 वर्ष में कितना हो रहा है 4200 रुपया हो रहा है। तो देखिए 1 वर्ष में 300 रुपया, तो 6 वर्ष में कितना ब्याज लगेगा, तो आप कहेंगे 6 18, यानी कि 1800 रुपये का ब्याज लगेगा। कितने रुपये का, 1800 रुपये का ब्याज लगेगा। मूलधन कैसे निकालते हैं, तो मूलधन निकालने के लिए हम मिश्रधन में से ब्याज को जब माइनस कर देते हैं तो मूलधन निकल कर आ जाता है। तो देखिए मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है 4200 रुपया। कितना है 4200 रुपया, माइनस कर देंगे 1800 रुपया, यानी कि ब्याज को माइनस कर देंगे तो मूलधन निकल कर आ जाएगा। देखिए जब 4200 में से जब 1800 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 2400 रुपया आ जाएगा। कितना 2400 रुपया। तो मूलधन निकल कर कितना आया, मूलधन निकल कर आ गया 2400 रुपया। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ब्याज की दर। क्या निकालना है, ब्याज की दर। तो देखिए दर बराबर क्या होता है, देखिए दर निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुणते 100। देखिए 1 वर्ष का ब्याज रखना है तो 1 वर्ष का ब्याज रखिए, या आपको 6 वर्ष का ब्याज रखना है तो 6 वर्ष का, या 8 वर्ष का ब्याज रखना है तो 8 वर्ष का, किसी को भी रखकर आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं 1 वर्ष को ही रखकर हल करता हूँ। देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, सॉरी दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणते 100। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना, आप कहेंगे 300 रुपया। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ब्याज गुणते 100। क्या हो जाएगा, ब्याज गुणते 100। अब ध्यान दीजिए मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए बटे में क्या होता है, बटे में होता है मूलधन गुणते समय। ठीक है, मूलधन गुणते समय। मूलधन कितना है, देखिए मूलधन हमने यहाँ पर निकाला है, मूलधन कितना है, मूलधन है 2400 रुपया। कितना 2400 रुपया। तो देखिए हो जाएगा मूलधन गुणते समय। देखिए हमने जो ये ब्याज लिया है वह कितने वर्ष का लिया है, 1 वर्ष का लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समय 1 वर्ष रखेंगे। ठीक है, देखिए यदि हम यहाँ पर 6 वर्ष का ब्याज रखे होते तो यहाँ पर हम समय क्या रखे होते, 6 वर्ष रखे होते। यदि 8 वर्ष का ब्याज रखे होते तो यहाँ पर हम समय क्या रखते, 8 वर्ष रखते। ठीक है, हमने 1 वर्ष का ब्याज रखा है तो यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज रख दिए और समय क्या रखेंगे, 1 वर्ष ही रखेंगे। अब इसको काट लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहीं पर कट जाएगा। देखिए 3 से काटेंगे 24 को तो 8 बार में कट जाएगा। अब देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूना के 8, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। कितना आ गया 25 बटे में 2। कितना आ गया 25 बटे में 2। तो जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 12.5%। कितना 12.5%। तो दर कितना आ गया, 12 सही 1/2% का दर आ गया। ठीक है, देखिए अब इसे ध्यान दीजिए। इसमें क्या कह रहा है, श्याम ने 60,000 की राशि 2 भागों में बांटकर इस प्रकार उधार दी कि पहले भाग पर 10% की दर से तथा दूसरे भाग पर 5% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तथा संपूर्ण राशि पर 7% की दर से ब्याज मिला तो 5% पर कितनी राशि उधार दी गई। यहाँ पर उधार है, उधार लिख दीजिए। ये गलती से सुधार लिखा गया है, यह क्या है, सॉरी यह उधार है। ठीक है, यहाँ पर उधार लिख लीजिए। ठीक है, उधार दी गई राशि। तो देखिए क्या कह रहा है, 5% की दर से उधार दी गई राशि हमसे पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है, 5% की दर से उधार दी गई राशि पूछ रहा है। देखिए श्याम ने 60,000 की राशि 2 भागों में बांटकर इस प्रकार उधार दी कि पहले भाग पर 10% की दर से तथा दूसरे भाग पर 5% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ, तथा संपूर्ण राशि पर 7% की दर से ब्याज मिला तो 5% पर कितनी राशि उधार दी गई। जब एक दर ज़्यादा दे देता है और एक दर कम दे देता है और बीच में संपूर्ण दे देता है। देखिए जो ये 7 है 10 से क्या है, कम है, लेकिन यहाँ पर जो 7 है 5 से ज़्यादा है, यानी कि 10 और 5 दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में 7 है। तो यहाँ पर क्रॉस मेथड का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर पहला कितने % की दर से है, 10% की दर से, और यहाँ पर दूसरा लिख लीजिए कितने % की दर से, 5% की दर से। ठीक है, कितने % की, 5% की दर से। देखिए यहाँ पर दे दिया है संपूर्ण राशि पर 7% की दर से। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 7%। ठीक है, अब देखिए इनका क्रॉस में अंतर निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 10 और 7 का अंतर कितना आ जाएगा, 3 का अंतर आ जाएगा, और यहाँ पर 5 का और 7 का अंतर कितने का आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। देखिए हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था कि 5% पर उधार दी गई राशि बताना है कि 5% पर कितनी राशि उधार दी गई। तो देखिए यहाँ पर पहले का राशि निकल कर आ गया। पहले का राशि कितना है, 2, और दूसरे को कितना राशि उधार दिया है, 3 दिया है। ठीक है, 60,000 रुपये में से यहाँ पर दे दिया है कि 2 भागों में बांट कर क्या क्या है, उधार दे दिया है। तो पहले को 2 राशि उधार दिया है और दूसरे को 3 राशि उधार दिया है। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे यह पूछा कि 5% पर कितनी राशि उधार दी गई। तो 5% पर कितनी राशि उधार दी गई है, 3 राशि उधार दी गई है। तो देखिए निकाल लीजिए, टोटल दिया है कितना, 60,000। कितना, 60,000, और यहाँ पर हम निकालने हैं टोटल कितना होगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। कितना, 5।
हमको निकालना है कितना है, हमको 5% का राशि निकालना है। 5% का राशि कितना है, 3 है। तो 3 से क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। देखिए 5 से जब काटेंगे तो यह 12 बार में कट जाएगा, 12 5 60 होता है। कितना गया, 12 3 36, कितना गया 36। तो आ गया आपका 36,000 रुपया। कितना, 36,000 रुपया। तो वह क्या कर रहा है, 5% पर कितनी राशि उधार दे रहा है, 36,000 रुपया उधार दे रहा है। ठीक है, यदि आपसे 10% का पूछता है तो आप किससे गुणा करते हैं, 2 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 10% का राशि निकल कर आ जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए इसमें क्या दिया है, साधारण ब्याज पर 800 रुपया 6 वर्ष में 992 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो बताएं कि मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, साधारण ब्याज पर 800 रुपया, देखिए यह क्या है, यह है मूलधन। 800 रुपया क्या है, मूलधन है। और 6 वर्ष में यह कितना हो जा रहा है, 992 रुपया हो जा रहा है। 992 रुपया का है, यह मिश्र धन है। देखिए 6 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो ब्याज क्या हो रहा है, 800 में जुड़ जा रहा है। तो कितना हो जा रहा है, 992 रुपया। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो बताएं कि मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। देखिए 6 वर्ष में मिश्र धन कितना प्राप्त हो रहा है, 992 रुपया प्राप्त हो रहा है। लेकिन यह कह रहा है कि यदि 2% और बढ़ा दिया जाए तो मिश्र धन कितना प्राप्त होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, दो यहाँ पर 6 वर्ष का कह रहा है ना, तो 6 वर्ष का निकालेंगे। तो 1 वर्ष में कितने % की दर से बढ़ रहा है, 2% की दर से बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, 1 वर्ष में, ध्यान दीजिए, 1 वर्ष में कितने % की दर से, 2% की दर से बढ़ रहा है। हमें कितने वर्ष में निकालना है, 6 वर्ष में निकालना है। तो 1 वर्ष में 2% की दर से, तो 6 वर्ष में कितने % हो जाएगा। तो देखिए 6 वर्ष में यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना के 12, यानी कि 12%। तो निकाल लीजिए। देखिए मूलधन कितना है, मूलधन है 800 रुपया। तो 800 रुपये का हम 12% निकाल लेंगे। ठीक है, 800 रुपये का 12% कितना होगा। देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 12/96, कितना गया, 96। यानी कि 6 वर्ष में 2% की दर से कितना रुपया बढ़ेगा, 96 रुपया बढ़ेगा। देखिए पहले मिश्र धन कितना था, पहले मिश्र धन हो रहा था 992 रुपया, अब 96 रुपया और बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा, देखिए 992 में जब 96 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। 9 और 9 18 होता है, 18 को 8 हासिल लगा 1, और यहाँ पर 9 और 1 10, कितना आ गया, 1088। ठीक है, तो मिश्र धन कितना आ जाएगा, 6 वर्ष का मिश्र धन आ जाएगा 1088 रुपया। कितना, 1088 रुपया। जब ब्याज की दर को 2% बढ़ा देंगे तो मिश्र धन टोटल कितना आ जाएगा, 1088 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब इसे देखिए, इसमें क्या है, साधारण ब्याज की दर से 675 रुपये का 4 वर्ष में 837 रुपया मिश्र धन हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% घटा दिया जाए, वहाँ पर क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, यानी कि ब्याज की दर वहाँ पर 2% बढ़ रहा था, यहाँ पर ब्याज की दर 3% घट रहा है, तो राशि क्या होगी, यहाँ पर भी राशि पूछ रहा है। तो देखिए साधारण ब्याज की दर से, देखिए मूलधन कितना है, मूलधन है 675 रुपया। यह दे दिया ना कि 675 रुपये का 4 वर्ष में मिश्र धन कितना हो रहा है, 837 रुपया हो रहा है। तो देखिए हम मूलधन का क्या करेंगे, 3% निकाल लेंगे। 3% की दर से कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष में 3% की दर से घट रहा है, तो 4 वर्ष में कितने % की दर से घटेगा। देखिए 1 वर्ष में 3%, तो 4 वर्ष में कितना, 4 या 12। ठीक है, तो देखिए 4 वर्ष में हो जाएगा 12%। कितना, 4 वर्ष में 12%। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए। देखिए 675 का क्या करेंगे, हम 12% निकालेंगे। तो देखिए 600 लिख लीजिए यहाँ पर, 675 का 12% कितना होगा। देखिए अब इसको काट लीजिए। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 या 12 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो यह 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 से 100 25 बार में कट जाएगा। अब देखिए 5 से काट लीजिए, 5 5 25, और इसको काटेंगे तो 5 का में 5, और यह 5 या 15, और 5 5 25। ठीक है, और फिर 5 से काट लीजिए। देखिए काटेंगे तो 5 दूना के 10, और 5 7 35, कितना आ गया, देखिए 27 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 81। ठीक है, 27 या 81 होता है, 27 या 81। तो देखिए 4 वर्ष में 3% की दर से घट रहा है, तो कितना रुपया घट रहा है, तो 4 वर्ष में 3% की दर से 81 रुपया घटेगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको किस में से घटाएंगे, मिश्र धन में से। मिश्र धन कितना है, मिश्र धन है 837 रुपया। कितना है, 837 रुपया। जब 837 रुपया में से 81 रुपये को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 6 में से 1 जाएगा, सॉरी 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5, और यहाँ पे बचेगा 7। ठीक है, तो कितना गया, 756 रुपया। कितना हो जाएगा, 756 रुपया मिश्र धन हो जाएगा।
देखिए इसे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, यदि 5,000 रुपये की राशि 2 वर्ष तथा 3,000 रुपये की राशि 4 वर्ष के लिए एक समान दर पर उधार दी गई, यदि दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 2,200 रुपया हो तो ब्याज की दर क्या होगी। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ब्याज का दर पूछ रहा है। देखिए पहला राशि क्या है, पहला राशि है 5,000 रुपये का, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तथा दूसरा राशि है 3,000 रुपये का 4 वर्ष के लिए। कह रहा है कि यदि समान दर पर उधार दिया गया, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि 4 वर्ष के लिए एक समान दर पर उधार दिया गया, यदि दोनों से प्राप्त कुल ब्याज, ठीक है, दोनों से प्राप्त कुल ब्याज कितना है 2,200 रुपया हो तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए पहला राशि क्या है, पहला राशि है 5,000 रुपया, कितना है 5,000 रुपया, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ब्याज की दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर, हमको दर निकालना है तो बटे में क्या कर देंगे, बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि दोनों से प्राप्त कुल ब्याज, यहाँ पर ध्यान देना है, यदि दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 2,200 रुपया है, दोनों से प्राप्त कुल ब्याज ना, तो क्या करेंगे, दोनों से प्राप्त कुल ब्याज यानी कि पहला ब्याज और दूसरा ब्याज दोनों को जोड़ देंगे। देखिए दूसरा कितना धनराशि है, दूसरा धनराशि है 3,000 रुपया। देखिए कितने वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। देखिए दर निकालना है तो क्या करेंगे, बटे में 100 कर देंगे। देखिए दोनों से प्राप्त कुल ब्याज कितना दिया है, दोनों से प्राप्त कुल ब्याज दे दिया है 2,200 रुपया, कितना 2,200 रुपया, तो यहाँ पर 2,200 रुपया लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर काट दीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। देखिए गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 50 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 आर, कितना आ जाएगा 100 आर, और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 30 का गुणा 4 में करेंगे तो 120 हो जाएगा, कितना 120 आर। देखिए बराबर कितना दिया है, 2,200 रुपया दिया है, कितना 2,200 रुपया। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 220, कितना 100 और 120 को जोड़ेंगे तो 220 आर आ जाएगा, 220 आर बराबर 2,200 रुपया। देखिए जब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा, देखिए काट देंगे तो आ जाएगा 10%, कितना 10%। तो ब्याज की दर कितनी है, 10% की, कितनी 10% की ब्याज की दर है। अब इसे देखिए, ये भी सवाल वैसे ही है, इसमें क्या कह रहा है, किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए कुल साधारण ब्याज के बराबर है, तो धनराशि पर 1 वर्ष के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 1 वर्ष के लिए ब्याज की दर कह रहा है। देखिए किसी धनराशि पर 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि पर, ठीक है, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए कुल साधारण ब्याज के बराबर है, तो धनराशि पर 1 वर्ष के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर धनराशि नहीं दिया है, यानी कि मूलधन नहीं दिया है, तो देखिए जब मूलधन नहीं दिया होता है तो मूलधन हम 100 मानकर हल कर सकते हैं, ठीक है, मूलधन 100 मानकर हल कर सकते हैं। तो देखिए मूलधन मान लीजिए 100, कितना मूलधन मान लीजिए 100, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 1 वर्ष के लिए क्या निकालना है, दर निकालना है, तो ऊपर लिखिए दर और बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है, 100 कर देंगे। और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है कि 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए कुल साधारण ब्याज के बराबर है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए कुल साधारण ब्याज के बराबर है, ठीक है, क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ पर भी मूलधन नहीं दिया है तो मूलधन क्या मानेंगे, मूलधन मानेंगे 100, ठीक है। देखिए कितने वर्ष के लिए कह रहा है, 2 वर्ष के लिए, तो गुणते 2 वर्ष, और हमको क्या करना है, हमको दर निकालना है। यहाँ पर तो दर दे ही दिया है, दर क्या, यहाँ पर तो दर दे दिया है, कितना दर दिया है, 5% का दर दे दिया है, तो गुणते क्या कर देंगे, गुणते 5 और बटे में क्या करेंगे, बटे में 100 कर देंगे। देखिए यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर ये भी 100 कट जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया आर, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 दूना के 10, तो कितना आ गया 10%, तो दर निकल कर आ गया 10%, ठीक है। इसे देखिए, रवि ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक बैंक से कुछ ऋण लिया तथा वह 4 साल के बाद 8,480 रुपये की राशि का भुगतान करता है। यदि यह 4 बराबर वार्षिक किस्तों में उतनी ही दर से चुकाना हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी। देखिए रवि क्या कर रहा है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से बैंक से कुछ उधार लेता है, ठीक है, बैंक से कुछ उधार लेता है। 4 साल के बाद वह 8,480 रुपये की राशि का भुगतान करता है।
यदि वह 4 बराबर वार्षिक किस्तों में उतनी ही दर से चुकाना हो, यानी कि उतनी ही दर से वह चुका रहा है, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की दर हमसे पूछ रहा है, यानी कि प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए इसका एक सूत्र होता है, ध्यान दीजिए इसका एक सूत्र होता है। देखिए सूत्र क्या होता है, देखिए किस्त का सूत्र होता है, यहाँ पे लिख लीजिए। यदि आपको किस्त में निकालना हो तो सूत्र क्या होता है, तो देखिए सूत्र हम लिखेंगे। देखिए मिश्र धन क्या हो जाएगा, ऊपर होता है मिश्र धन, क्या होता है मिश्र धन होता है, और बटे में क्या होता है, देखिए बटे में होता है 100 प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिए 100 प्लस x, क्या होता है 100 प्लस x, फिर प्लस 100 प्लस 2x, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा, फिर प्लस करेंगे 100 प्लस 3x, फिर प्लस करेंगे 100 प्लस 4x, इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। और देखिए क्या हो जाएगा, और यहाँ पर गुणे 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए दिया है। तो देखिए इसको निकालिए। मिश्रधन कितना है, मिश्रधन दिया है 8,480 रुपया, कितना 8,480 रुपया मिश्रधन दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 100 है तो 100 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्लस, उसके बाद क्या दिया है 100 प्लस एक्स। 100 प्लस एक्स का मतलब क्या, यानी कि दर क्या है 4% का दर है। तो 100 में क्या करेंगे, 4% को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 104। उसके बाद प्लस यहाँ पर क्या है 100 प्लस 2x, यानी कि 4% जो है यहाँ पर x की जगह पर 4% को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना के 8, तो कितना हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा 108। उसके बाद फिर प्लस, फिर ध्यान दीजिए भाई 4 वर्ष के लिए करा ना, देखिए 4 साल के बाद 4 वर्ष के लिए तो हम 4 बार लेंगे। तो देखिए फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा 100 प्लस 3x, तो 3x x की जगह पर 4 को रखेंगे तो कितना होगा 4 तिया 12, तो हो जाएगा 112, कितना 112। अब क्या हो जाएगा गुणते 100, कितना हो जाएगा गुणते 100 हो जाएगा। तो देखिए अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए यह 1 2 3 4 यानी कि 400, देखिए 12 और 8 कितना होता है 20 और 4 24, यानी कि 424 नीचे आ जाएगा 424। देखिए यहीं पर काट लीजिए, इसको हटा दीजिए, कितना आ रहा है 424 आ रहा है। देखिए 424 से जब इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, कितने बार में 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए 20 का गुणा जब 100 में करेंगे तो कितना आएगा 2,000 रुपया आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2,000 रुपया। तो देखिए उसका वार्षिक किस्त की राशि क्या है, उसके वार्षिक किस्त की राशि है 2,000 रुपया, ठीक है। यानी कि वह 4 बराबर वार्षिक किस्तों में कितनी दर से चुका रहा है, तो वह 2,000 रुपये की दर से क्या कर रहा है, राशि को चुका रहा है, ठीक है। देखिए यदि किस्त वाला सवाल दे देना तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आप आसानी से निकाल लेंगे, नहीं तो बहुत हार्ड हो जाता है ये सवाल, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए। देखिए यह भी सवाल वैसे ही है, इसमें 3 वर्ष के बाद दे 1272 रुपये की ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। देखिए इसको भी उसी पर हल करेंगे। देखिए किस्त बराबर क्या, मैंने सूत्र क्या बताया, मिश्रधन। मिश्रधन इसमें कितना दिया है 1272 रुपया मिश्रधन दे दिया है, तो 1272 रुपया लिख लीजिए। उसके बाद बटे में क्या करेंगे, देखिए बटे में 100 और प्लस मैंने क्या बताया था 100 प्लस x, तो देखिए x की जगह पर क्या रखेंगे 6%, तो क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा, कितना 106 हो जाएगा। अब देखिए प्लस हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 100 प्लस 2x, ठीक है। तो 2x यानी कि 6 दूना के 12, तो कितना हो जाएगा 112, कितना 112। अब गुणते क्या कर देंगे, गुणते 100 होता है। अब देखिए इसको ध्यान दीजिए, देखिए ऊपर क्या है, ऊपर है 1272 रुपया, कितना है 1272 रुपया। जब इसको नीचे वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 और 6 18 होता है, 318 रुपया हो जाएगा, कितना 318 हो जाएगा। और गुणते 100 हो जाएगा, कितना गुणते 100। अब इसको काट लीजिए, देखिए 318 से जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए काटेंगे तो 18 चौके 72, यानी कि 12 बार में कट जा रहा है, सॉरी 4 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो 318 से जब इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 1272 318 से 4 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 400 रुपया, कितना 400 रुपया, ठीक है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, प्रत्येक किस्त की राशि है 400 रुपया। देखिए सूत्र में एक बात बस आप लोग को ध्यान देना है, जितने वर्ष के लिए कहे ना उतना क्या करते हैं 100 में दर को जोड़ते जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाते जाते हैं। पहले 100 लिखेंगे, पहले वर्ष में क्या 100, पहले वर्ष में 100, दूसरे वर्ष में क्या होगा दर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6% का है तो 106,
फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 + 2x, तो दर को क्या करेंगे उसमें भी जोड़ देंगे। तो इसी तरह से जितने वर्ष का कहे बटे में क्या करेंगे 100 में दर को जोड़ते जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा जो है कि प्रत्येक किस्त की राशि निकल कर आ जाएगा। प्रत्येक किस्त की राशि यहाँ पर कितना निकल कर आया 400 रुपया, यानी कि वह 400 रुपया क्या कर रहा है प्रत्येक किस्त में क्या कर रहा है 400 रुपया चुका रहा है, ठीक है। बराबर वार्षिक किस्त में वो क्या कर रहा है 400 रुपया चुका रहा है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी कुछ पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों यह साधारण ब्याज का अंतिम क्लास था। अब हमारा अगला चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जिसको हम साधारण तरीके से तथा ट्रिक से भी पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।